Hello friends, welcome my YouTube channel Mamta Singla. Now we have discussed the important question for MCOM semester 1 पेपर 5th फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम MCOM semester 1 के पेपर 5th फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नाउ विदाउट वेस्ट ऑफ योर टाइम लेट बी स्टार्ट द वीडियो। यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम यूनिट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिफाइन बिजनेस फाइनेंस, इसका ना आपको शो नोट आ सकता है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग बताना है, देन इसके फंक्शन में ना आप डिसीजन भी बता सकते हो, जो मेन डिसीजन होते हैं। फंक्शन 2 टाइप्स के, मैनेजरियल फंक्शन एंड रूटीन फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में आप जो मैनेजरियल फंक्शन बताओगे वो डिसीजंस बताओगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड लिक्विडिटी डिसीजन, इनको एक्सप्लेन करोगे। रूटीन फंक्शन में जो मैनेजमेंट रूटीन में काम करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें सुपरविजन ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि जितना भी हम कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट को डील करते हैं उसको सुपरवाइज करना। कस्टडी एंड सेफ गार्डिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो हमारे पास सिक्योरिटी होती है उनकी सेफ गार्डिंग मीन सिक्योर कस्टडी देखनी। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी कि सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जो लॉन्ग में भी पूछा जाता है। इसमें आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बताओगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सिंगल आपको शो नोट में भी पूछा जा सकता है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, जिसमें आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करते हो कि कहाँ से हम फाइनेंस अरेंज करेंगे, सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कि उस फाइनेंस को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसका पैटर्न डिसाइड करते हो। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, जितना भी हमारे पास कैश है उसको मैनेज करना। इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, देन कि हम फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस, जो हमारे पास सरप्लस बच जाता है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर बिजनेस फंक्शन, यानी कि फाइनेंस का अदर बिजनेस फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें फाइनेंस का आप परचेज फंक्शन के साथ, प्रोडक्शन फंक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अकाउंटिंग फंक्शन, पर्सोनल फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनके साथ फाइनेंस का रिलेशन कैसे है, इसको भी आप लॉन्ग में एक्सप्लेन करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज चेंज सब्सटेंशियली इन स्कोप एंड कंप्लेक्सिटी इन रिसेंट डिकेड्स। एक्सप्लेन एंड शो द रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर फंक्शन, कि पहले आपने इसमें इसका स्कोप बताना है, देन रिलेशनशिप बताना है। जो मैंने पीछे दोनों क्वेश्चन आपको बताए हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग, देन उसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। इंपॉर्टेंस में आप क्या क्या एक्सप्लेन करोगे, जिसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स, इरिवर्सिबल नेचर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, नेशनल इंपॉर्टेंस, ये पॉइंट आप डिस्कस करोगे। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, जिन्हें शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बनता है जनरली। जिसमें आप प्रपोजल जनरेशन किया, हम सबसे पहले जो हमारा प्रपोजल उसको जनरेट करते हैं, देन उसको इवैल्यूएशन, उसकी इवैल्यूएट करते हैं, देन सिलेक्शन, देन फॉलोअप। ये 4 पॉइंट है प्रोसेस के जो आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। कैपिटल राशनिंग डिसीजन शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, ये चारों क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। चारों में से एक तो पक्का ही शॉर्ट नोट में आ सकता है। मोस्टली आईआरआर, एनपीवी, पीआई, इसमें तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग रिस्क इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में रिस्क को हैंडल करने की हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, सेंसिटिविटी टेक्निक्स, प्रॉफिटेबिलिटी थ्योरी, डिपेंडेंस ऑफ कैश फ्लोज ओवर टाइम, डिसीजन ट्री फॉर सिक्वेंशियल डिसीजन। कैपिटल राशनिंग का शो नोट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मीनिंग, देन इसकी सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस डिस्कस करोगे। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, तीनों का कोई एक शो नोट आ सकता है।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो लॉन्ग में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। फाइनेंशियल लीवरेज ट्रेड ऑन इक्विटी, लॉन्ग में भी बनेगा, शॉर्ट में भी बनेगा, दोनों में। अगर लॉन्ग में आया तो शॉर्ट में नहीं आएगा, अगर शॉर्ट में आ गया तो फिर लॉन्ग में नहीं आएगा। अच्छे से करना आपने फाइनेंशियल लीवरेज का। इसका ना फाइनेंशियल लीवरेज की जगह ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पाया होता है पेपर में, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब फाइनेंशियल लीवरेज ही होता है। शॉर्ट में आया तो ब्रीफ में एक्सप्लेन करना, अगर लॉन्ग में आया तो डिटेल में एक्सप्लेन करना। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है लॉन्ग में। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जिसमें आप इसका फॉर्मूला बताओगे। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या इसका एक और फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, जिसमें आप कैसे निकाल सकते हो ईबीटी को, ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट अगर माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट देन फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें से माइनस कर देते हैं। कंपोजिस्ट लीवरेज का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। कंपोजिस्ट लीवरेज कैसे निकालते हैं, जो हमने दो ऊपर लीवरेज निकाली है उनको मल्टीप्लाई करके, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों का जो आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कंपोजिस्ट लीवरेज आ जाएगी। कंपोजिस्ट का मतलब ही कंबाइंड है दोनों का। डिग्री ऑफ कंपोजिस्ट लीवरेज, इसको क्या फॉर्मूला है इसका, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे ना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ अब हम यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% ये क्वेश्चन पक्का ही पेपर में आ सकता है। डिटर्मिनेंट्स को फैक्टर्स भी बोलते हैं। पहले आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताना है, उसको डिफाइन करना है, देन उसके फैक्टर डिस्कस करने हैं, जिसमें आप नेचर ऑफ बिजनेस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क, एबिलिटी टू सर्व डेट, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एज एंड साइज ऑफ फर्म, पीरियड ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैपिटल मार्केट कंडीशन, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, लीगल एंड अदर कंडीशन, ये सभी पॉइंट आप लॉन्ग में डिस्कस करोगे। इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट का शॉर्ट नोट बन सकता है। मोस्टली इसमें तीनों ही बन सकते हैं वैसे, लेकिन तीनों तो नहीं आ सकते ना, कोई एक आएगा, जिसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क, दोनों में से कोई एक आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग फ्लोटेशन कॉस्ट पूछ सकते हैं। नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए तैयार करोगे। अगर थ्योरीज पूछी आपने इसके रिगार्डिंग, थ्योरी पूछी कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो आप लॉन्ग में दोनों डिस्कस करोगे। अगर शॉर्ट में पूछी तो कोई एक पूछेंगे कि नेट इनकम अप्रोच या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में बताओ। एमएम अप्रोच का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछे थे जनरली। इसमें डिस्कस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले आप इसका ना मीनिंग बता दोगे कैपिटल स्ट्रक्चर का, देन कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम अप्रोच कैसे वर्क करती है इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, डिफाइन डिविडेंड पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स इन डिटेल। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताओ, यानी कि फैक्टर्स के बारे में बताओ। जितने भी डिटर्मिनेंट्स उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। पहले आप इसका मीनिंग बताओगे, देन डिटर्मिनेंट्स में आप लीगल रिस्ट्रिक्शंस, डिज़ायर एंड टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, एज ऑफ द कंपनी, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन्फ्लेशन, लिक्विड रिसोर्स, ये पॉइंट डिस्कस करोगे। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी की टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे, जिसमें आप स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, नो डिविडेंड पॉलिसी, लॉन्ग में इन सभी 4 पॉइंट को डिस्कस करोगे। जो शो नोट आ सकते हैं, जो इसमें से वो डिविडेंड पॉलिसी में जो शो नोट आएंगे वो आपको कैश डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, ये चारों शो नोट में पूछे जा सकते हैं। चारों में से कोई 1 या 2 इसमें शो नोट आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन वाल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड एंड वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म। ऐसे स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आप वाल्टर्स मॉडल को फुल एक्सप्लेन करोगे। What are the basic assumptions of Gordon's model of dividend policy and valuation of a firm, जिसमें आप गॉर्डन्स मॉडल की assumption और वैल्यूएशन फर्म कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन करोगे। डज डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द वैल्यूएशन फर्म अंडर दिस मॉडल, यानी कि फुली इस मॉडल का एक्सप्लेन करना है कि ये मॉडल कैसे अफेक्ट करता है डिविडेंड पॉलिसी को और वैल्यूएशन ऑफ फर्म को।
डिफाइन वर्किंग कैपिटल, गिव वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन डिटेल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो दिस क्वेश्चन, जिसमें आप वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बताओगे, देन इसके फैक्टर्स को डिस्कस करोगे, जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, लेंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्ट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फर्म, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, प्राइस लेवल चेंजेस, इन पॉइंट को डिस्कस करोगे। डिस्कस वेरियस अप्रोचेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की क्या क्या अप्रोचेज हैं, जिसमें आप मैचिंग अप्रोचेज, इसको हैजिंग अप्रोच भी बोलते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच, इन अप्रोच को डिस्कस करोगे। नेक्स्ट शॉर्ट नोट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ग्रोस एंड नेट वर्किंग कैपिटल, हैजिंग अप्रोच, इसका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। बट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ सकता है। इसके 2 टाइप्स हमारे पास, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। हम लॉन्ग टर्म से भी अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से भी। लॉन्ग टर्म में फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, लॉन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये पॉइंट डिस्कस करोगे। इंटरनल में डेप्रिसिएशन एंड रिटेन्ड अर्निंग, इसको डिस्कस करोगे। शॉर्ट टर्म में एक्सटर्नल में आप ट्रेड क्रेडिट, बैंक बोरिंग एंड डिपॉजिट, इसको डिस्कस करोगे। और इंटरनल में इंटरनल प्रोविजन, मिसलेनियस करंट लायबिलिटी, ये पॉइंट डिस्कस करोगे। जो फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन है, अकेला लॉन्ग टर्म का भी सोर्स पूछ सकते हैं, शॉर्ट टर्म का, या दोनों का भी पूछ सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना पेपर में, जैसे आपको पूछा जाएगा। और शॉर्ट नोट में टंडन कमेटी, कोर कमेटी रिपोर्ट आपको शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है। जनरली कोर कमेटी रिपोर्ट आपको शॉर्ट नोट में आ सकती है, टंडन भी आ जाती है, वैसे दोनों आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट डिफाइन कैश मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस एंड स्ट्रेटजी ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट का पहले आप मीनिंग एक्सप्लेन करोगे, देन इसके फंक्शन एंड स्ट्रेटजी के बारे में बताओगे। फंक्शन में आप इन्वेस्टिंग ऑफ आइडल कैश, कंट्रोलिंग कैश फ्लो, प्लानिंग ऑफ कैश, मैनेजिंग कैश फ्लो, ऑप्टिमाइजिंग कैश लेवल, इसके बारे में बताओगे। और स्ट्रेटजी में बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, मनी मार्केट फंड, लॉक बॉक्स अकाउंट, स्वीप अकाउंट, कैश डिपॉजिट, इसके बारे में बताओगे। इसमें से लॉक बॉक्स अकाउंट, स्वीप अकाउंट, कैश डिपॉजिट का आपको शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट एंड ऑल्सो इट्स लिमिटेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी टेक्निक्स एंड लिमिटेशन के बारे में बताओ। तो पहले आपने कैश मैनेजमेंट का मीनिंग, देन इसकी टेक्निक्स बतानी है, जिसमें एलसी रेटिंग, कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, स्ट्रेचिंग ऑफ अकाउंट्स पेबल, कॉस्ट कटिंग, रेगुलर कैश फ्लो मॉनिटरिंग, वाइजली यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज, अपग्रेडिंग विद टेक्नोलॉजी। और लिमिटेशन में टाइम कंज्यूमिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेस, जैसा पॉइंट आप लॉन्ग के लिए डिस्कस करोगे। नेक्स्ट, वाई कैश मैनेजमेंट इज असेंशियल इन रेगुलर लाइफ ऑफ स्मॉल बिजनेस एज वेल एज लार्ज। कैश मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जिसमें आप पहले इसका मीनिंग बताओगे कैश मैनेजमेंट का, देन इसकी असेंशियल मीन्स इसके ऑब्जेक्टिव बताओगे। ऑब्जेक्टिव को नीड्स भी बोलते हैं, जिसमें आप फुलफिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैंडलिंग अनऑर्गेनाइज्ड कॉस्ट, इनिशिएट्स इन्वेस्टमेंट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, अवॉइडिंग इंसॉल्वेंसी, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करोगे असेंशियल्स में। हाउ विल यू डिफाइन द इम्पोर्टेंस, द रोल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें आप इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताओगे, देन प्रिंसिपल्स के बारे में। इंपॉर्टेंस में आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सब पॉइंट को डिस्कस करोगे। देन प्रिंसिपल्स में डिटर्मिनेबल वेरिएशन ऑफ कैश नीड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कैश, मैक्सिमाइजिंग कैश रिसिप्ट, मैक्सिमाइजिंग कैश यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइजिंग कैश डिसर्बेंसमेंट को डिस्कस करोगे। नेक्स्ट शॉर्ट नोट में आपको वेड एनालिसिस, जिसका मतलब है वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, JIT, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सभी के सभी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करने हैं। पेपर में 1-2 इसमें से पूछ सकते हैं। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल को कैसे डिटर्मिन किया जाता है, इसके फर्दर पॉइंट है जो आप इसमें डिस्कस करोगे। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल। ABC एनालिसिस, EOQ, जस्ट इन टाइम, बेड एनालिसिस, ये 5 इसकी टेक्निक्स हैं। लॉन्ग में आप इसको अच्छे से करना, शॉर्ट भी पूछ सकते हैं इसका पॉइंट, कोई भी इसमें से, और लॉन्ग में भी आ सकता है। बट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आप इसका पहले मीनिंग बताओगे, देन इसके ऑब्जेक्टिव बताओगे। वट इज़ मीन बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वाई इज इट असेंशनल्स, असेंशनल्स को नीड्स भी बोलते हैं, नीड्स टू बिजनेस कंसर्न। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पहले मीनिंग, देन इसकी असेंशनल्स डिस्कस करोगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल, इनमें से आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्बिनेशन। बिजनेस कम्बिनेशन की क्या क्या फॉर्म्स हैं? मर्जर एंड कंसोलिडेशन, इसको आप लॉन्ग में डिस्कस करोगे। डिस्कस द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ अ मर्जर, एक मर्जर के लिए फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या है, इसको आप लॉन्ग में डिस्कस करोगे, जिसमें आप डिटर्मिंग द फर्म्स वैल्यू, फाइनेंशियल टेक्निक्स इन मर्जर, एनालिसिस ऑफ मर्जर एज अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये पॉइंट डिस्कस करोगे। शो नोट के लिए आप कंसोलिडेशन, काइंड्स ऑफ मर्जर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ, ये पॉइंट आप शॉर्ट नोट के लिए तैयार करोगे। इनमें से कोई भी आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि हमारी जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।